बोला लहरों के डर से नौकाएं पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। देखो, आज की जो अपडेट है वो राजस्थान सीईटी के ऊपर है। अभी राजस्थान सीईटी का ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम 27 और 28 सितंबर को होना तय है। सीईटी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, दो स्तर पर होता है, एक तो 10+2 पर राजस्थान में और एक होता है ग्रेजुएशन लेवल पर। तो फिलहाल जो एग्जाम है ये ग्रेजुएशन लेवल का है। ये एग्जाम 27 और 28 सितंबर को 2 शिफ्ट में होना है, सुबह 9 से 12 बजे तक और सेकंड शिफ्ट में 3 से 6 बजे तक। तो सबसे पहले तो जो एग्जाम आपका होगा उससे रिलेटेड छोटी छोटी बातें हैं जहां हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। एक तो एग्जाम जब भी देने जाएंगे तो 2 घंटे पहले पहुंचना, हमें 2 घंटे पहले पहुंचना है। एक तो सबसे मेन कंडीशन तो ये है कि 2 घंटे पहले पहुंचना है। एक एडमिट कार्ड, ठीक है, एक एडमिट कार्ड और एक आईडी प्रूफ और विद 2 फोटो होंगी, ठीक है, 2 फोटो पासपोर्ट साइज, ये तीनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको वहां लेकर जाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ड्रेस कोड का लगभग सभी बच्चों को पता भी है कि एक तो है ना, जैसे ओपन ड्रेस होनी चाहिए, ठीक है, हाफ बाजू की शर्ट होनी चाहिए, घड़ी, पर्स या हाथ में कड़े या फिर लूज जींस, तो इनको अवॉइड करना है आपको। अब बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में सबसे पहले तो 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, यानी कि 300 नंबर का एग्जाम है। क्वालिफाई की बात करें तो जर्नल हो या फिर ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, इसको 40% नंबर चाहिए, और जो एससी और एसटी है इसको 35% नंबर चाहिए। ये तो क्वालिफाई की कंडीशन है। बाकी ये जो सीईटी है ये 7 विभाग ऐसे हैं जिनको शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए ये सीईटी का एग्जाम लिया जा रहा है। 7 विभाग में वो हो गया, प्लाटून कमांडर हो गया, पटवारी हो गया, ग्राम विकास अधिकारी हो गया, एक वो जूनियर अकाउंटेंट हो गया, कनिष्ठ लेखापाल हो गया, एक प्रोबेशनरी पर्यवेक्षक हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह के 7 विभाग हैं जिनमें शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और इसकी कंडीशन ये है राजस्थान में सीईटी की कि मेरे ख्याल से जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उनसे 15 गुना कैंडिडेट्स को मेन एग्जाम के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। बात करें सिलेबस की तो सभी को पता है, इंडियन जीके जीएस, जनरल साइंस है, राजस्थान जीके जीएस है, उसके बाद हिंदी इंग्लिश ओब्लिक है, और वही मैथ रीजनिंग है। तो ये लगभग 150 क्वेश्चन है। अब जैसे 40%, देखो 40% की बात करें तो 150 का जो 40% यानी कि 1500 का 60 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। अब 60 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए जनरल ओबीसी के, और 35% होने चाहिए एससी और एसटी के। अब देखो, अब मैंने एक लाइन लिखी है, पेपर कैसे करेगी, 40% तो कंफर्म, तो ये श्योर। अच्छा, इसकी वैधता है जो वैलिडिटी 1 साल की रहेगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हम इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं, और एक ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है, ऑनलाइन नहीं होगा। तो जैसे 150 क्वेश्चन है, तो देखो क्वेश्चन जिसकी बहुत अच्छी भी तैयारी नहीं है या पेपर अनुकूल भी नहीं आया, कई बार हम तैयारी करते हैं और पेपर हमारे अनुकूल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं कि उसमें तुक्का मारते हैं। अब तुक्का मारने की भी मैं आपको स्टाइल बताता हूँ कि आपको 1 से 150 तक एक बार पूरा पेपर अपने अकॉर्डिंग जो आपको बिल्कुल सही लगता है, आपके अनुसार 100% सही है, उसको करना है आपको, ठीक है। उसके ऐसे गुण लगा देंगे, भी वो का क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। जैसे इसका बी ठीक है, इसका डी, इसका ऐसे हमने लगा देंगे। अभी ब्लैक नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत पर्याप्त समय है। अब दोबारा से फिर राउंड में 1 से वही 150 तक चलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में हम एग्जाम देते हैं तो हमारा 1/4 हिस्सा काम कम करेगा, 3/4 हिस्से से हम काम चलाते हैं, यानी कि 25% हिस्सा काम कम करता है शुरू में, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं होता जब हम एग्जाम देते हैं। और जैसे जैसे आगे समय निकलता जाएगा, जो जो टाइम व्यतीत होगा, तो क्या होगा कि हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। तो जब पहला जो 1 से 150 तक फिरेंगे तो हो सकता है कि हमारे मात्र 50 से 60 क्वेश्चन ही ठीक हुए, ठीक है, हो सकता है 50 ही ठीक हुए। उसके बाद जो सेकंड राउंड आएगा तो
जो क्वेश्चन हमने कर लिए उनको भी एक बार सरसरी नज़र से देखना है, क्योंकि कई बार स्टार्टिंग में कंफ्यूज होता है, बाद में हमारे दिमाग में आता है कि ये हमने गलत कर रखा है। ठीक है, हालांकि एक प्रज्ञा इंद्रिय होती है, सिक्स सेंस इसको बोलते हैं, छठी इंद्रिय बोलते हैं, वो स्टार्टिंग में बोलती है एकदम सही बोलने की, और बाद में उसकी बात हम नहीं मानते हैं तो वो क्वेश्चन को कई बार कहते हैं यार मेरा वो सही था, मेरे को आता था, गलत हो गया। तो वही है कि हम प्रज्ञा इंद्रिय की बात नहीं मानते, तो वो स्टार्टिंग में बिल्कुल एक्यूरेट बोलती है, तो वो आपको पकड़नी है। अब जब सेकंड राउंड लाएंगे तो इनको भी एक बार तो सरसरी नजर से चेक करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन हमने नहीं किया उसको पढ़ेंगे। अब आपके लगभग 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कन्फर्म, 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कन्फर्म, जिसमें 2 ऑप्शन तो अलग ही चूज हो जाते हैं, भाई ये तो हो ही नहीं सकते, बाकी 2 में हमें चूज करना है, भाई ए सी हो सकता है, बी सी, ऐसे तो 2 ही ऑप्शन हमें चूज करने हैं। तो एक शब्द होता है प्रोबेबिलिटी बोलते हैं जिसको, प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रायिकता, पॉसिबिलिटी, संभावना क्या होती है कि जब 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें केवल 2 ही ऑप्शनों में इलेक्ट करना है, चूज करना है, हमें चयन करना है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी 50% हो जाती है, यानी कि 1/2 हो जाती है। कैसे हो जाती है कि 20 क्वेश्चन यदि हम कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि 10 हमारे गलत होंगे, तुक्के मारेंगे तो 10 सही होंगे, क्योंकि दो ऑप्शन में चूज करना, हमें केवल 2 ऑप्शन में ही चूज करना है कि भाई ए सी में से, बी डी में से, तो प्रोबेबिलिटी 1/2, यानी कि 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपके ठीक मिलेंगे, और नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, 10 ये ठीक मिलेंगे, 50-60 पहले कर दिया आपने, ठीक है, 10 क्वेश्चन ये कन्फर्म ठीक मिलेंगे। अब क्वेश्चन तो हुए टोटल 80, एग्जाम है 150 का, ठीक है, तो जब 80 क्वेश्चन हुए हैं, बाकी बच गए 70 क्वेश्चन। अब 70 क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन है जिनमें 3 ऑप्शन में चूज करना है, एक तो बिल्कुल ही छट गया, ठीक है, और कुछ एक क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हमें कुछ नहीं पता, भाई 4 ऑप्शन ही हमारे लिए नए हैं, हमें नहीं पता इनका। तो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि यदि आप 10 क्वेश्चन के एक जैसे निशान लगाओगे, 10 क्वेश्चन के एक जैसे निशान लगाओगे, तो प्रोबेबिलिटी 1/3 होती है, यानी कि 3 क्वेश्चन आपके ठीक मिलेंगे, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कंडीशन नहीं है कि 3 ठीक मिलेंगे, हो सकता है 2 ही ठीक मिले, और ये भी हो सकता है कि 10 में से 4 ठीक मिले, लेकिन ये नहीं कि 10 में से 10 ही गलत हो जाएंगे यदि एक निशान लगाते हो तो यदि 60 क्वेश्चन के एक निशान लगाओगे तो 20 नंबर आपको प्रोबेबिलिटी के अनुसार मिलेंगे, हो सकता है 20 की बजाय 18, हो सकता है 15 ही ठीक हो, पर फिर भी फायदा यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता ना आपके पास नकल आएगी, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आता, बीच में जब भी समय निकाल के जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसकी टेंशन मिटने के लिए उन क्वेश्चनों को सबको सी से डिनोट, रिप्रेजेंट या बी से बलेकन करो और उसका काम खत्म करो, ठीक है। तो 40% या 35% नंबर आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। और देखो, राजस्थान की मेरी पहली अपडेट है, ठीक है, तो राजस्थान के सभी साथियों से, बच्चों से मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, ठीक है। और मेरा परिचय मैं फिर कभी बताऊंगा आपको। बाकी सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम।